अस्सलाम वालेकुम। डिप्लोमा इन english.com की जानिब से खुश आमदीद। ये बेसिक इंग्लिश कोर्स का 6 लेक्चर है जिसमें हम आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में बताएंगे। वर्ब के बारे में आप जानते हैं, किसी एक्शन को कहते हैं। इसकी मुख्तलिफ इकसाम हैं जिनकी वजह से हर टेंस में फ़र्क होता है कि कोई काम आप मुस्तकबिल में करते हैं, कोई हाल में और कोई माजी में कर रहे होते हैं। तो ये तीनों फॉर्म से फ़र्क पड़ता है और आप अगर गलत फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस के मीनिंग में भी चेंज आ जाता है। तो आइए देखते हैं कि इनको क्या कहा जाता है। वर्ब की पहली फॉर्म को बेस फॉर्म कहा जाता है, जबकि दूसरी फॉर्म पास्ट टेंस कहलाती है या सिंपल पास्ट, और थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म होती है जो कि एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ की जाती है, नाउन के साथ उसकी क्वालिटी को बयान करने के लिए, और इसके अलावा पैसिव वॉइस में यूज़ होती है, जिसके बारे में हम आपको मीडियम या एडवांस लेवल के कोर्स में बताएंगे। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब शामिल हैं जिनके साथ हम ing का इजाफा करते हैं। इसके अलावा एस फॉर्म वो होती है जिसमें वर्ब के साथ एस का इजाफा किया जाता है। ये मुख्तलिफ टेंसेस में यूज़ होती हैं, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल भी नज़र आ रही है। इसके अलावा रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स में फ़र्क होता है, यानी वर्ब की वो इकसाम जिनके एंड पे ed आता है वो रेगुलर वर्ब कहलाती हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि हेल्प की फॉर्म हेल्प्ड होती है, एंड पे इसके ed आता है। लुक लुक्ड, वॉश वॉश्ड, कॉल कॉल्ड, क्लीन क्लीन्ड, यूज्ड लव्ड, जिसके एंड पे ed आता है वो रेगुलर वर्ब कहलाता है। जबकि इरेगुलर वर्ब वो होता है जिसमें इसकी तीनों फॉर्म्स एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हो सकती हैं और सेम भी हो सकती हैं, लेकिन उसमें ed का इजाफा नहीं किया जाता, यानी वो इरेगुलर वर्ब होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट, रोट, रिटन डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इसी तरह से स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लाइम, क्लाइम्ड, क्लाइम्ड, तो ये यहाँ पे रेगुलर वर्ब है। चूज, चोज, चोजन, ये इरेगुलर वर्ब है। तो आपने ये फ़र्क याद रखना है कि जिन फॉर्म्स ऑफ वर्ब का एंड ed पे होता है वो रेगुलर फॉर्म्स होती हैं, और जो एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हो सकती हैं और ed के अलावा होती हैं वो इरेगुलर फॉर्म्स होती हैं। गिव, गिव, गिवन, इनका इस्तेमाल आप टेंस के मुताबिक एक सेंटेंस में करते हैं। आपने ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करनी है। आपको स्क्रीन पे एग्जांपल्स भी नज़र आ रही हैं रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स की। ed पे ये एंड हो रहे हैं और ये सिंपल हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन ed इसमें नहीं आता। तो ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपने कहीं भी किसी भी ग्रामर की बुक से याद करनी है जिसमें बेसिक इंग्लिश हो, और ये इसके अलावा इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं। आप सिंपली फॉर्म्स ऑफ वर्ब एंटर करेंगे तो आपके सामने आ जाएंगी सर्च इंजन में। इसके अलावा आप कोई भी ग्रामेटिकल बुक ख़रीद सकते हैं, जैसे 5th क्लास की, 6th, 7th, 8th क्लास में या उससे ऊपर भी। ये तमाम फॉर्म्स वो ही हैं जो आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में अल्फाज बोलने होते हैं। फॉर्म्स आपको आएंगी तो आप बेहतर तौर पर एक सेंटेंस को बना सकेंगे। ये इसकी बेस है, इसलिए इन सबको मेमोराइज ज़रूर करें। डिप्लोमा इन english.com की जानिब से अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।